दोस्तों, जब भी लोगों को किसी काले कोट वाले इंसान पर नज़र जाती है तो वो यही सोचते हैं कि यह तो वकील साहब होंगे। लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि काला कोट पहनने वाला हर इंसान वकील ही हो, क्योंकि काला कोट एक लॉयर भी पहन सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि लॉयर वकील एक ही चीज़ होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये सब अलग पोस्ट हैं और इनके अलग अलग काम भी हैं। आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि लॉयर, एडवोकेट और बैरिस्टर में क्या अंतर होता है। सबसे पहले जानते हैं कि लॉयर कौन होता है और क्या करता है। लॉयर वह होता है जिसके पास न सिर्फ LLB की डिग्री होती है, बल्कि वह इस फील्ड में कानूनी दांव पेच की अच्छी खासी समझ भी रखता है। यही वजह है कि ऐसे लोगों का काम अपने क्लाइंट्स को कानूनी मामलों में अच्छे और बेहतर सलाह देना होता है, जो किसी भी मुद्दे पे हो सकता है। लेकिन आप शायद ये फैक्ट्स जानते होंगे कि एक लॉयर आपके बिहाफ पर कोर्ट में जाकर कभी भी केस नहीं लड़ सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। यहाँ आपने तो यह जान लिया कि लॉयर किसे कहते हैं और इसका काम क्या होता है। अब जानते हैं कि बैरिस्टर कौन होता है और इसका काम क्या होता है। जहाँ तक बैरिस्टर की बात की जाए तो अगर कोई व्यक्ति इंग्लैंड से लॉ की डिग्री हासिल करता है तो उसे बैरिस्टर कहा जाता है, क्योंकि भारत में वकीलों के प्रैक्टिस करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम पास करना पड़ता है। इसे पास करने के बाद ही उसे भारत में किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है। लेकिन यहाँ आपको बता दें कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया UK के 45 यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले स्टूडेंट को भारत में प्रैक्टिस करने का भी परमिशन देता है। इन यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई करने वाले बच्चे भारत में आकर किसी भी कोर्ट से केस लड़ सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 1891 में महात्मा गांधी ने इंग्लैंड में जाकर बैरिस्टर की डिग्री हासिल की थी। बैरिस्टर के बाद अब जानते हैं कि एडवोकेट कौन होता है। जहां तक एक एडवोकेट की बात की जाए तो यह किसी भी विवाद होने की स्थिति में कोर्ट रूम में अपने क्लाइंट की ओर से जज के सामने अपना दलील रख सकता है। एक एडवोकेट अपने कैरियर की शुरुआत में एक लॉयर ही होता है, लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया के तरफ से होने वाले एक एग्ज़ाम को पास करने और लाइसेंस लेने के बाद एक एडवोकेट बन सकता है, जिसके बाद वो कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल होता है। आपके जानकारी के लिए बता दें कि एडवोकेट भी कई तरह के होते हैं। पहले जानते हैं कि सीनियर एडवोकेट कौन होता है। एक सीनियर एडवोकेट वह होता है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता है। इतना ही नहीं, ऐसे वकील के पास देश के किसी भी कोर्ट में कम से कम 10 साल का प्रैक्टिस एक्सपीरियंस भी होता है। सीनियर एडवोकेट के लिए किसी डिग्री की नहीं बल्कि एक्सपीरियंस की ज़रूरत होता है। अब जानते हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड क्या होता है। क्या आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही केस फाइल कर सकता है। जैसे कि हर कोर्ट के अपना अपना अलग अलग नियम कानून होता है, उसी तरह कोर्ट के भी कुछ रूल्स और रेगुलेशन होता है। इसीलिए जो लोग पहले से एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड में रजिस्टर होते हैं, केवल वही लोग सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। यह सिर्फ केस फाइल करने के लिए ही रजिस्ट्रेशन होता है। वही जब केस फाइल हो जाता है तो इसके बाद बहस एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स के जूनियर भी कर सकते हैं। अब सवाल यह आता है कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कैसे बन सकता है। इसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से होने वाली AOR टेस्ट को पास करना पड़ता है। वही टेस्ट में अपीयर होने के लिए मिनिमम 4 ईयर प्रैक्टिस और मिनिमम 1 साल प्रैक्टिस अंडर रिकॉर्ड्स एडवोकेट का एक्सपीरियंस होना जरूरी होता है। अब आइए जानते हैं एडवोकेट जनरल किसे कहते हैं। एडवोकेट जनरल एक बहुत ही बड़ा पद होता है जिसे स्टेट के गवर्नर द्वारा नियुक्त किया जाता है। इस तरह से संवैधानिक पद पर मौजूद इंसान यूं तो कई काम कर सकता है, लेकिन उसका सबसे ज़रूरी काम सरकार को ज़रूरत पड़ने पर कानूनी राय देना होता है और राज्य से किसी भी तरह का विवाद होने पर कोर्ट में जाकर कानूनी पक्ष रखना होता है। इस तरह से एडवोकेट जनरल एक स्टेट को कानूनी तौर पर रिप्रेजेंट करने का काम करता है। इसीलिए इसे स्टेट का फर्स्ट लॉ ऑफिसर भी कहा जाता है। अब जानते हैं अटॉर्नी जनरल कौन होता है। आपके जानकारी के लिए बता दें कि अटॉर्नी जनरल का काम कानून से जुड़े हुई किसी भी वाद विवाद के स्थिति में
सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोर्ट में अपना पक्ष रखना होता है। इसीलिए इस पद पर नियुक्त इस व्यक्ति को देश का फर्स्ट लॉ ऑफिसर भी कहा जाता है। जहाँ तक इसके अपॉइंटमेंट की बात है तो ये देश के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब बात करते हैं सॉलिसिटर जनरल कौन होता है और ये क्या काम करता है। जहाँ तक सॉलिसिटर जनरल की बात की जाए तो इस पद पर नियुक्त व्यक्ति को सेकंड लॉ ऑफिसर भी कहा जाता है। एक सॉलिसिटर जनरल का काम अटॉर्नी जनरल के लीगल वर्क में मदद करना होता है। इसके अलावा भी एक ऐसी पोस्ट है जो एडवोकेट को चंद पलों में सुर्खियों में ला सकती है। इसमें दो तरह के ऑप्शन होते हैं, क्रिमिनल और सिविल। सबसे पहले बात करते हैं क्रिमिनल की, तो आपने देखा ही होगा जब दिल्ली में निर्भया के साथ एक शर्मनाक घटना को अंजाम दिया गया, तब न्याय दिलाने के लिए जिस वकील को विक्टिम की तरफ से कोर्ट में लड़ने के लिए जो केस दिया गया था उसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा जाता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक ऐसा वकील होता है जिसे क्रिमिनल केस में स्टेट की तरफ से केस लड़ने के लिए अपॉइंट किया जाता है। वही एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम तब शुरू होता है जब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन खत्म करने के बाद आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर देती है। कानून में किसी भी इंसान के खिलाफ जब भी कोई क्राइम होता है तो यह मान लिया जाता है कि यह क्राइम सिर्फ इंसान के साथ ही नहीं बल्कि स्टेट के साथ भी हुआ है। ऐसे में जब कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि खुद वह अपनी वकील अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो ऐसे में सरकार न्याय दिलाने के लिए कई बार अपनी तरफ से एडवोकेट नियुक्त करता है।